तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। यही काम मोदी सरकार का एक एक मंत्री कर रहा है। पहले रेल दुर्घटना होती है, उसके बावजूद भी अश्वनी वैष्णव से इस्तीफा नहीं मांगा जाता, बल्कि लीपापोती की जाती है। वो भी तब जब अश्वनी वैष्णव के कार्यकाल के दौरान सैकड़ों लोग काल के गाल में समा गए, यानी मौत हो चुकी है रेल हादसों में। उसके बावजूद भी ये व्यक्ति अभी भी मोदी जी का लाडला है, तो रेल मंत्री बना हुआ है। लेकिन बात आज मैं रेल दुर्घटनाओं की या फिर अश्विनी वैष्णव की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस देश के युवाओं की, नीट पेपर लीक की, जिसे रद्द नहीं किया जा रहा है क्योंकि मोदी जी की साख पर पट्टा लग जाएगा। लेकिन आज अपने चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं कैसे मोदी के एक लाडले ने खुलासा कर दिया है कि हां, पूरी तरह से गलती किसी और की नहीं, मोदी सरकार की है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। लगातार मेरा चैनल, मेरे सहयोगी सवाल उठाते रहे, किस आधार पर इस देश के अंदर ऐसे ऐसे मंत्रालय ऐसे ऐसे लोगों को दे दिए जाते हैं जिनका उनसे कोसों तक वास्ता नहीं होता। याद है, इस देश में स्मृति ईरानी, जी हाँ, स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री रह चुकी है, जो केवल अभिनय करने के लिए जाना जाती थी, चाहे उन पर सड़क पर करवा लीजिए या फिर करवा लीजिए संसद के अंदर। अब यही काम धर्मेंद्र प्रधान कर रहे हैं। आपको याद होगा, जब नीट पेपर लीक का मामला निकल कर आया, जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान को पता लगा कि सुबुगाहट है गुजरात और बिहार के अंदर, जहां दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार है, पहली फुर्सत में उन्होंने मना किया था कि कोई पेपर वेपर लीक नहीं हुआ। जबकि गुजरात पुलिस गिरफ्तार कर रही है लोगों को, बिहार पुलिस लोगों को गिरफ्तार कर रही थी, ये तमाम चीजें हो रही थी। इतनी फजियत हुई कि आगे आकर अब भांडा फोड़ दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने भांडा फोड़ दिया है कि हाँ, सारी की सारी गलती अगर किसी की है तो वो मोदी सरकार की है। और अब इसी के साथ नया बवंडर शुरू हो गया है। सबसे पहले खबर पढ़िए क्या लिखा है, एबीपी न्यूज ने छापा, एनटीए को तुरंत क्लीन चिट देने पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मानी गलती, कहा नहीं थी जानकारी। बताया जा रहा है नीट और यूजी, ये जो पूरा का पूरे एग्जाम कराए जा रहे हैं, इसको लेकर क्या था कहानी, जरा इसको आगे खबर में पढ़कर बताता हूं कि क्या कुछ कहा अपनी बात में। धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा कि नीट पेपर लीक कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रही है, वहीं पेपर लीक मामले में पकड़े गए आरोपी हर दिन नए खुलासे कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना है कि उन्होंने एनटीए को क्लीन चिट देने में जल्दबाजी कर दी। जैसे ही मुझे इस बारे में पता चला या जानकारी हुई, हम पूरी तरह से सक्रिय हो गए। यानी मानना उनका है कि हाँ भाई हाँ, हमने जल्दबाजी में एनटीए को क्लीन चिट दी। पहले मैं बता दे रहा हूं और उसके बाद एनटीए के अध्यक्ष का कच्चा चिट्ठा खोलूंगा कि कैसे वो बीजेपी से, कैसे वो आरएसएस से जुड़ा रहा व्यक्ति, इसलिए उसे एनटीए का अध्यक्ष बना दिया। ये सारी कहानी आज आपको पता लगेगी। खासकर इस देश के युवा सुने, देखें, समझें कि कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। अगर कोई पकड़ा जाता है, वो जाति का यादव निकल आए, तो अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव का रिश्तेदार हो जाएगा। जी, इस देश के अंदर यही है। अगर वो गलती से मुसलमान निकल आए, तो वो असदुद्दीन ओवैसी या फिर महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला का रिश्तेदार निकल आएगा। लेकिन मोदी का, नड्डा का, शाह का कोई रिश्तेदार नहीं निकलता। सारे के सारे इस जितने भी नेता हैं बीजेपी के, ये वॉशिंग मशीन में धुले हुए हैं। अब आज आपको कच्चा चिट्ठा खोलकर दिखा रहा हूं, पहले पढ़िए क्या लिखा। एनटीए को क्लीन चिट देने को लेकर कही बात केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में आज तक को इंटरव्यू में दिया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा, ये मेरी गलती थी, चुनाव के बाद मैंने ज्वाइन किया था, मेरा वो पहला ही दिन था। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने रीटेस्ट का आदेश दिया था। उस समय तक मेरे पास गड़बड़ी की कोई जानकारी नहीं थी। तब ही मैंने कहा था कि अभी तक मेरे पास इसको लेकर जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे ही मुझे इस बारे में पता चला, हम तुरंत ही सक्रिय हो गए और मैंने बिहार प्रशासन से बात की। सोचिए हालात है, इस देश के मंत्रियों को पता ही नहीं है उनके अपने अपने मंत्रालय में क्या चल रहा है। बस आए, ज्वाइन करके बैठ गए और कहते हैं हमारा तो पहला दिन था, हमें पता ही नहीं था। हाँ, नन्हे मुन्ने बच्चे हो रहे हो, ये तो वो चल रहा है ना, इंटर्नशिप चल रही है। सरकार थोड़ी ना चल रही है, ये इंटर्नशिप चल रही है कि तुम आ जाओ, तुम शिक्षा मंत्री बन जाओ, तुम आ जाओ कुछ और बन जाओ। इंटर्नशिप चल रही है, डुबो दो देश को, देश का भविष्य डुबो दो, तुम्हें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है किसी को। अर्थव्यवस्था वैसे ही गड्ढे में जा रही है। दरअसल इस खबर को देखिए, वन इंडिया ने भी छापा और क्या लिखा है। उन्होंने लिखा, नीट पेपर लीक के बाद एनटीए को लेकर अपने बयान पर धर्मेंद्र प्रधान ने मानी गलती।
देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट किया कि सरकार छात्रों के हित के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है, वो हमारी प्राथमिकता है, ठीक है, और छात्रों के हितों से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया बात। इसके साथ ही उन्होंने अपनी गलती भी स्वीकार की कि मैंने नेट को बहुत जल्दी क्लीन चिट दे दी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जिस तरह एनटीए को धर्मेंद्र प्रधान ने क्लीन चिट दी, उस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि मेरी गलती थी, इसे स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। तो स्वीकार करके कोई एहसान कर रहे हो? ये एहसान वहसान हो रहा है क्या? इतने बच्चों के भविष्य को अधर में लटका दिया। मैं गलती स्वीकार मत करो, इस्तीफा दो। इस्तीफा दे देना चाहिए ऐसे आदमी को, लापरवाह आदमी को। स्वीकार करके कोई संत बनने की कोशिश मत करो। जब पहली बार ये मामला सामने आया तो हर कोई ग्रेस मार्क होना चाहता था, चाहिए, तो हर कोई ग्रेस मार्क होना चाहिए या फिर से परीक्षा होनी चाहिए, इसको लेकर सवाल किया जा रहा था। मैंने 4 जून को ये शपथ ली थी और बतौर मंत्री मेरा पहला दिन था। ये अपनी गलती में उन्होंने बताया कि ये सब चीजें थी, ये था। अब मैं आपको असलियत दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों देखिए, असलियत देखिए। जिस व्यक्ति के लिए अब ये सारी चीज हो रही है, इसमें 2 तस्वीरें हैं। एक तो दिग्विजय सिंह की आप तस्वीर देख रहे होंगे, लेकिन दूसरी वाली जो तस्वीर में आप चेहरा देख रहे हैं, ये नीट व एनटीए के चेयरमैन है, इनका नाम है प्रदीप जोशी। अब ये प्रदीप जोशी कौन है, इनकी पहले कुंडली समझिएगा। दरअसल दिग्विजय सिंह ने इनकी कुंडली खोली थी। ये वैसे प्रदीप जोशी एनटीए जो होता है, इसी के अंतर्गत नीट जैसी परीक्षाएं कराई जाती हैं। तो इसका क्या है, नीट में हुई धांधली पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा, प्रदीप जोशी जब एमपीपीएससी अध्यक्ष बने तो यहाँ परीक्षाओं में गड़बड़ी होनी शुरू हो गई। ये तब भी मामला उठाया था दिग्विजय सिंह ने। छत्तीसगढ़ गए तो वहां पेपर लीक हुआ, यूपीएससी गए तो वहां शिकायतें आने लगी। अब जोशी एनटीए चेयरमैन है। इसके अलावा प्रदीप जोशी जब रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में एचओडी के पद पर थे, तब भी परीक्षा में गड़बड़ी देखने को मिली थी। ये दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया था। और अब ये खबर जो है, इसको जरा गौर से देखिए क्या लिखा हुआ है। न्यूज 24 की खबर है। ये खबर है, नीट विवाद के बीच एनटीए के चेयरमैन प्रदीप जोशी पर आरटीआई में बड़ा खुलासा। आरएसएस और बीजेपी से इनका पुराना रिश्ता है, यानी ये बीजेपी और आरएसएस से जुड़े रहे हैं। ये ऐसे व्यक्ति को जबरदस्ती बिठा दिया गया। मतलब अब जब भाई है, ये पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट चल रहा है भैया, तो पॉलिटिकल चल रहा है खेल। मोदी जी और शाह बाबू और आरएसएस की कृपा से बने खेल जोरों पर चल रहा है। ऐसे ही लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए कभी तेजस्वी यादव का नाम ले दो, तेजस्वी यादव के बहाने लालू प्रसाद का ले लो, मतलब आरजेडी का ले लो, ये सारे के सारे करा रहे हैं। मतलब सारे के सारे दूध के दूल्हे वहां बैठे हुए हैं। मैं पहली फुर्सत में कहता हूं, अभी जो पिछले 10 दिनों में घटना घटी है, उस हिसाब से 2 मंत्रियों का इस्तीफा हो जाना चाहिए किसी भी कीमत पर। अब ये चंद्रबाबू नायडू को भी तय करना है, जो समर्थन कर रहे हैं उनको भी तय करना है, और नीतीश कुमार को भी तय करना है। कम से कम बिहार के लोगों का भविष्य, बच्चों का भविष्य के बारे में सोचिए। एक तो धर्मेंद्र प्रधान और दूसरा अश्वनी वैष्णव। नमस्कार।